इनके लिए कहा जाता था कि ये तालिबान हैं, अमेरिका यहाँ से निकला तो इनके पास कुछ नहीं बचना, ये किसी काबिल नहीं रहेंगे। आज वही तालिबान अपने पांव पर खड़े भी हैं और पाकिस्तान पर ऐसे तंज भी कर रहे हैं। वादी तीरा में दहशतगर्दी, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक वादी में इस वक्त ऑपरेशन जारी है। मुल्क भर से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी है। कराची में सुल्तानाबाद होल्डिंग सेंटर से मजीद 30 गैर कानूनी मुकीम अफराद को उनके वतन रवाना कर दिया गया। इफ्तिखार गिलानी भी IPP के काफिले में शामिल हो गए। उन्होंने जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। गैर रजिस्टर्ड अफराद में 6 खवातीन, 4 मर्द और 20 बच्चे शामिल हैं। 6 रोज के दौरान 452 अफराद चमन बॉर्डर भिजवाए गए। तजियाकार कहते हैं वक्त पड़ने पर एक हो जाते हैं। गजा में मदद के बजाय निशाना पाकिस्तान क्यों? TTP अफगान तालिबान रियायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के लिए कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। ये जो कहावत है वो सही फिट होता है पाकिस्तान पे। जी हाँ दोस्तों, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी पे लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं और जो ये काफ़ी कठिन कठिन का समय है इनके लिए। क्योंकि दोस्तों पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि पाकिस्तानी सेना पे 2 बड़े हमले किए गए थे, जिसमें पहला हमला जो है गदावर में पाकिस्तान की आर्मी काफ़िले पे हमला हुआ था, जिसमें 14 सैनिक जो है शहीद हो गए थे दोस्तों। उसके बाद जो PAF में हुआ है, जो एयर बेस में जो अटैक हुआ था दोस्तों, जिसमें कोई ज़्यादा अच्छा खासा नुकसान तो नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन वायु सेना को उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनके एयरक्राफ्ट को जो है नष्ट कर दिया गया है दोस्तों। और आज ये खबर और आई है दोस्तों हाल ही में कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल जो है 4 जवान सहित शहीद हो चुके हैं। और इन सभी हमलों की जो ज़िम्मेदारी है वो TPP ने ली है, तहरीक-ए-पाकिस्तान तालिबान ने। एक टाइम था दोस्तों ये जो पाकिस्तान था, ये काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट कंट्रीज़ को टेररिस्ट अटैक्स को, इन सबको जो नज़रअंदाज करता था, आज उन्हीं का खामियाज़ा जो है पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और पाकिस्तान की जो करंट हालात है, जो इकोनॉमिक्स के हालात है, IMF के बेल आउट पैकेज पे जो है ये लोग गुज़ारा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इतने सारे अटैक होंगे। और ये बताया जा रहा है दोस्तों कि 2014 के बाद जो पाकिस्तान पे ये आर्मी अटैक हुआ है, सबसे बड़ा आर्मी अटैक बताया जा रहा है दोस्तों, जिसमें अब तक पाकिस्तान के काफ़ी सारे सैनिक जो है शहीद हो चुके हैं और ये अभी भी जो है जारी है दोस्तों। और पाकिस्तान में जो ये उथल-पुथल चल रही है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस भी है, जो अभी-अभी आपको पता भी होगा पाकिस्तान में इलेक्शंस भी आ रहे हैं दोस्तों, कहीं न कहीं इन सब पे तालमेल जुड़ रहे हैं। और हमास और इज़राइल के युद्ध हो रहा है, उस बीच में जो पाकिस्तान का एक मौलाना है, जो खुला ही पाकिस्तान मतलब हमास को सपोर्ट करने की बात करता है दोस्तों, अपने मुल्क में नहीं देख रहा है। इन्हीं सब को लेकर के जो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पे ये अटैक काफ़ी ज़्यादा मतलब पाकिस्तानी आर्मी पे ये अटैक आप तो समझ ही सकते हैं कि आर्मी पे अटैक मतलब एक तरह से मुल्क खतरे में ही होना है। और मैं तो इससे खुशी हूँ क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ से पहले इन्हीं टेररिस्ट अटैकों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था, काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज करता था, आज उसको उसी का खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। तो आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो को, मुझे लीजिए इस वीडियो को, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है इलेक्शन, और उधर आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फ़ौज के ऊपर और एयर फ़ोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि अफ़गान महाजिरीन को जो है इल्लीगल अफ़गान महाजिरीन को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि ये जो अमेरिका का असला छोड़ गए थे अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तार साहब, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे? और इंटरनल आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो तो है ही है। आप ये जो नई डायमेंशन आ रही है कि दहशतगर्दी की लहर जो है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान की वो जो हमने बात की थी कि 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसको रोक सकती है? क्या सिनेरियो आप देखते हैं विद दिस न्यू दहशतगर्दी की वेव? क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्शंस तक ये चलेगी। कई लोगों इसको समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए और एक वीक स्टेट शो करने के लिए दे कैन प्रोलॉन्ग इट इलेक्शन तक। आप इसको कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है। और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकानमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म है कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार हकीकतन जहां 2 शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। और जब आपकी एजेंसियां सिर्फ PTI के लोगों के पीछे 2-2 दफा पकड़ के उनके इंटरव्यू करा रही हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है? फाइलें बनाने के तो मास्टर हैं,
काले रिकॉर्ड करने के तो मास्टर है। आप देखिए ये सारा कुछ। इन दहशतगर्दों की काले क्यों नहीं ट्रेस कर रहे, इसको क्यों नहीं रोक रहे? अब जो जिस तरीके से देखा गया, फवाद चौधरी साहब को दोबारा पकड़ लिया गया। एक इंटरव्यू शेख रशीद साहब का ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरा इंटरव्यू कराया गया। वो सदाकत अब्बासी साहब के एक इंटरव्यू से तसल्ली नहीं हुई, उनका भी दूसरा इंटरव्यू कराया गया। तो ये दर हकीकत जो मैं समझता हूं, चीमा साहब आप अगर सीरियस नहीं है तो करप्शन के खिलाफ सीरियस नहीं है, और आप सीरियस नहीं है तो दहशतगर्दी के खिलाफ आप सीरियस नहीं है। आपने दर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर, जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे। कालादम टीटीपी और अफगान तालिबान का गठजोड़ दोनों एक ही सिक्के के दो रुख। तज्जियाकार कहते हैं वक्त पड़ने पर एक हो जाते हैं। गजा में मदद के बजाय निशाना पाकिस्तान क्यों? टीटीपी अफगान तालिबान रियायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के लिए कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पाक मीडिया भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रही है, जो पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक हो रहे हैं, कहीं न कहीं जो है पाकिस्तान के ही पूरे कामों का नतीजा है वो। उनकी जो खामोशी है उसी से का नतीजा है। इसी बीच जो पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान जो थे, हमास के साथ खड़े होके जो जादुई बात, कंधे से कंधा मिला करके चलने की बात कर रहे थे और इज़राइल को डराने की बात कर रहे थे, परमाणु अटैक की बात कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता कि इनके इस जो बयान का बाजी का क्या खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अपने मुल्क में ये लोग इतना देख नहीं रहे कि इतनी पॉलिटिक्स जो है, इनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से कोई पॉलिटिशियन जो है वहाँ पे टिक नहीं पाता, जो अच्छा काम करने की सोचता है। और जनता का जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक को आपको पता ही है क्या लग चुके हैं, और बांग्लादेश का जो टका है वो पाकिस्तान के रुपया से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कहा जाता था एक टाइम पे कि बांग्लादेश कभी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन आज बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है दोस्तों। और बात करें हम अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तानी जो है पाकिस्तानी से क्यों इतना चिढ़ते हैं आपको पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का जो पास्ट रहा है अफ़गानिस्तान के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अफ़गानिस्तान की खुशियों को जो है नज़र अगर लगी थी तो पहली बात किसी की नहीं, पाकिस्तानियों की ही लगी थी दोस्तों। कहीं न कहीं इन्हीं का ये काम है। और वही टेररिज़्म को सपोर्ट करते-करते आज पाकिस्तान इस मुकाम पे आ चुका है कि वही टेररिज़्म जो है आज इनके लिए ही खतरा बन चुका है, इनकी आर्मी के लिए ही। और पाकिस्तान के लोगों का क्या बोलना दोस्तों, बेचारे भोले-भाले लोग इतनी महँगाई में कैसे गुज़ारा कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है, खत्म हो चुकी है। जो भी पैसा है उनके पास सिर्फ़ आईएमएफ का बेल-आउट के पैकेज ही है, जिसके सहारे वो ज़िंदा है, नहीं तो उनकी तो धज्जियाँ उड़ जाने वाली है। तो दोस्तों, इन सबको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।